गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये हम लोग का अब हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, होप सो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे अपने अच्छे से। जो भी चीज़ चाहिए वो मोस्टली चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स या फिर बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। तो पढ़ाई करना, प्लीज़ पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, रिवीजन करना। और एक अभी के टाइम में क्या देना, एक टेस्ट वाला फैक्टर ऐड कर लेना कि किसी भी चैप्टर का टेस्ट देना। मान लो कोई एक चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर 1 या फिर जो भी चैप्टर तुमको लगे कि इस चैप्टर में मेरा स्कोर कम आता है, ठीक है, तो उस चैप्टर का टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद जो जो गलती होगा उसको क्या करना, उसको सुधारना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वीक चैप्टर्स है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो मेंटेन रहेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर ये रहे ही, ठीक है। तो हम लोग को अपने ताकत को बचाना है और जो कमजोरी है उसको निकाल करके, ढूंढ करके उसको अपना ताकत बनाना है। ओके, चलो। तो हम लोग का चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, तो देखो इस चैप्टर में पहले क्वेश्चंस पूछा जाता था लॉन्ग में, ठीक ठाक इसका ट्रेंड रहा है हर बार। पिछले साल 5 नंबर का, 4 नंबर का इससे पूछा है, बट इस चैप्टर्स में अच्छे खासे रिएक्शंस है तो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक। तो हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे अच्छे से। ये आपका माइंड मैप है, तो माइंड मैप को अगर फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए। अब आता है हम लोग का अल्काइल हैलाइड और उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो हम लोग का चैप्टर क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो अल्केन है और अरीन है, प्लस क्या है हेलो मतलब हो जाता है हम लोग का हेलोजन। अरीन मतलब हो जाता है मेरा ये कोई भी एरोमेटिक, ठीक है। और अल्केन तो हम लोग को पता ही है। ओके, तो एलिफेटिक कोई भी CH4, C2H5 नहीं, C2H6 ऐसे करके, तो वो मेरा क्या हो गया, अल्केन हो गया। तो इसी में जब हम लोग अल्केन में हम लोग हाइड्रोजन हटा दिए तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है। अगर किसी भी अल्केन में से हम लोग हाइड्रोजन हटा दिए तो वो क्या बन जाता है, वो मेरा बन जाता है अल्काइल बन गया। अब इसी अल्काइल में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड। ओके, तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही किया है कि ये RH था, अल्केन था। अब अल्केन में से हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे -H लिखा है, इसका क्या मतलब, हाइड्रोजन हटा रहा है। -H लिखने का मतलब क्या है, मेरा हाइड्रोजन हटा रहा है। और उसके बाद +X लिखने का क्या मतलब है, +X लिखने का मतलब है कि मेरा X ऐड कर रहा है। तो क्या हो गया, अल्काइल प्लस X हाइड्रोजन क्या हो गया, मेरा अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, हम लोग का अल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड को, उसका प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन को लिए और XHCl2 कहने का क्या मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग का Cl2 प्रेजेंट है और डिफ्यूज सनलाइट यानी कि हम लोग को एनर्जी यहाँ से मिल रहा है। तो क्या होता है ये क्या बनाता है, पहले CH3Cl यानी कि हाइड्रोजन मेरा हटते जाता है और मेरा क्लोरीन का एडिशन होते जाता है। तो जो पहले CH4 था, 4 हाइड्रोजन था, अब 1 हाइड्रोजन कम गया, 1 Cl ऐड हो गया। 2 हाइड्रोजन कम गया, 2 Cl ऐड हो गया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन कम गया, 3 Cl ऐड हो गया। और यहाँ पे लास्ट होके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बना देता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्गेनिक में 3-4 चीजें की महत्वपूर्ण रहती है। कौन कौन, तो रिएजेंट का नाम, उस रिएजेंट का क्या नेचर है, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर क्या करता है वो, प्लस कंपाउंड सबके नाम, तो हम लोग को वो जानना जरूरी है। अब आता है कि हम लोग अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग का 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है, तो उसमें क्या होता है कि
अल्कीन में हम लोग अल्काइल हैलाइड सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर कोई भी आप ले लो जो हम लोग HX कोई भी हैलोजन एसिड हम लोग से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, वो हम लोग का ये अल्काइल हैलाइड हम लोग का बन जाता है। बट अगर यही HBr के केस में अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम लोग का परऑक्साइड आ जाता है तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलता है वो डिफरेंट आ जाता है। कैसे आता है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मान लो कोई भी मेरा एसिमेट्रिकल अल्केन है, ओके, एसिमेट्रिकल अल्केन है, तो इसमें क्या कहने का सेंस है कि RCH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। एसिमेट्रिकल है कि मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल है, ठीक है, इधर एक ही है, इधर R में कुछ भी हो सकता है, ओके। तब यहाँ पे HBr आएगा तो दो रूल है मेरा, एक है मेरा मार्कोवनिकोव रूल ऑफ एडिशन, मार्कोवनिकोव रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि मेरा H है Br है तो H प्लस और Br माइनस टूटेगा और ये डबल बॉन्ड किसी एक पे निगेटिव जाएगा, किसी एक पे पॉजिटिव आएगा। तो Br माइनस है तो जाएगा पॉजिटिव के साथ और H प्लस है तो जाएगा निगेटिव के साथ। तो इसमें ये कहता है कि अमीर अमीर बनेगा, अमीर बनेगा और गरीब गरीब बनेगा, अमीर बनेगा और गरीब गरीब बनेगा, ओके। इसका क्या कहने का मतलब है कि देखो पहले हाइड्रोजन का संख्या मेरा किस पे, देखो यहाँ पे तो हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, यहाँ पे CH होगा, CH2 नहीं होगा, ठीक है। और कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 ही याद रखना, ओके, कि उसका 4 हाथ ही होना चाहिए, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो जहाँ पर भी हाइड्रोजन का संख्या कम रहेगा वहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये 2 है, इसका हाइड्रोजन का संख्या कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है मेरा 1 है। तो अमीर कौन, ये वाला, गरीब कौन, ये वाला। तो गरीब गरीब ही रहेगा, यानी कि RCH यहाँ पे हाइड्रोजन आके नहीं लगेगा, क्या लगेगा Br आके लगेगा। और ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये प्लस माइनस में टूट गया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा कि हाइड्रोजन आकर के अमीर है तो अमीर के जगह पे एक और हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो अमीर किसके रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो अमीर होगा वो और अमीर बनेगा और जो गरीब होगा वो और गरीब बनेगा। तो ये कौन सा रूल है हम लोग का, मार्कोवनिकोव रूल ऑफ एडिशन इसको कहते हैं। एक और रूल आता है, अब कह दिया कि एंटी मार्कोवनिकोव कर दिया। क्या कह दिया, वो आपको कह दिया कि नहीं भाई मेरा एंटी मार्कोवनिकोव हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा, एंटी मार्कोवनिकोव हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अमीर गरीब बनेगा और गरीब अमीर बनेगा। इसका क्या मतलब है, अमीर गरीब बनेगा और गरीब अमीर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे सोचना, ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बहुत अच्छे मतलब अगर इसको चेंज करके अगर कर दिया जाए तो ये चीज़ दिक्कत हो जाएगा, बट हम लोग के बोर्ड्स एग्जाम के पर्पस को ये सेटिस्फाई करता है ये तरीका, तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ओके। देखो तो क्या हो जाएगा, अब यहीं पे अगर मेरा HBr दे दे, इसी केस में कि मेरा, हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं कि मान लो मेरा RCH डबल बॉन्ड CH2 रहे प्लस HBr रहे और यहाँ पे क्या दे दे, यहाँ पे पर ऑक्साइड दे दे, ठीक है। तो पर ऑक्साइड दे दे तो क्या हो जाएगा मेरा, पर ऑक्साइड दे दोगे तो हो जाएगा कि अमीर गरीब बनेगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है हम लोग का एंटी मार्कोवनिकोव होता है, एंटी मार्कोवनिकोव होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा RCH, यहाँ पे H आके लग जाएगा और यहाँ पे CH2Br, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, हम ट्राई किए आपको ये बताने का, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट बनेगा, एक इधर भी लगेगा एक ये भी लगेगा, देखो। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, एंटी मार्कोवनिकोव वाला होगा, कब, परऑक्साइड के केस में, ठीक है। कौन सा, एंटी मार्कोवनिकोव वाला मेजर होगा। और अगर परऑक्साइड नहीं रहे, सिर्फ मेरा हैलोजन एसिड रहे, हैलोजन एसिड कहने का क्या मतलब HI HBr ऐसा रहे, तो क्या होगा
मेरा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, मार्कोवनिकोव वाला क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब इसके बाद देता है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल से कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि जो OH अल्कोहल के पास क्या होता है, अल्कोहल है कोई भी अल्कोहल है तो क्या है, ROH है, तो इसमें हम लोग HX को रिएक्ट करा के क्या करते हैं, इस X से ये OH RX बन जाता है और HOH हम लोग का ये बन जाता है। ठीक है, तो HOH क्या कह देंगे, H2O। ओके, तो ये क्या कहता है कि हम लोग का ROH प्लस HX और यहाँ पे हम लोग ले लिए एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है ये हम लोग का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और उसके बाद क्या बन जाता है हम लोग का RCl प्लस H2O बन जाता है हम लोग का। ओके, चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एक और चीज, इसमें एक और चीज है कि हम लोग का जो टर्शियरी अल्कोहल रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल रहेगा उसका रेट ज़्यादा होगा किससे, सेकेंडरी अल्कोहल से, उसका रेट ज़्यादा होगा किससे, मेरा प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, मान लो अगर मेरा रहा ऐसे OH तो ये टर्शरी हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, अगर ऐसे रहा OH तो ये सेकेंडरी हो गया मेरा, और प्राइमरी ऐसे OH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर OH हटा, अगर यहाँ पे क्या होता है एसिड H प्लस है, X माइनस है, तो ये H प्लस इसके अटैक किया लोन पेयर पे, तो क्या हो जाएगा, ये H2R H2O प्लस बन जाएगा मेरा, और उसके बाद ये ऐसे निकलेगा और इस पे आ जाएगा प्लस साइन। तो ये जो हम लोग का कार्बोकेटायन रहता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो देने वाला कौन कौन सा ग्रुप है, देने वाला इसको 3 ग्रुप है, एक ग्रुप A, 2 ग्रुप A, तीसरा ग्रुप A। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ओके, तो इसीलिए टर्शियरी अल्कोहल का रेट हम लोग का ज़्यादा हो जाता है और सेकेंडरी प्राइमरी का कम होता है। ठीक है, तो याद रखना अल्कोहल है, ROH है प्लस हैलोजन एसिड, तो ये क्या बनाएगा, RCl प्लस H2O बनाएगा। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे हम लोग का ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ PCl5। ठीक है, तो हम लोग का जब ROH रहता है PCl5 ले लिए, या फिर हम लोग क्या इसके जगह पे एक और लेते हैं PBr3 या फिर PCl3, इसको बेसिकली क्या कह सकते हो PX3 या फिर इसको कह सकते हो PX5। ठीक है, तो X मतलब क्या, हैलोजन, तो अल्कोहल प्लस PCl5 क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड RCl प्लस, देखो इसके इंड प्रोडक्ट्स में अलग अलग रहता है, PX3 के इंड प्रोडक्ट में और PX5 का इंड प्रोडक्ट अलग अलग रहता है मेरा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना इसके बारे में, बाकी सब कुछ हम लोग का बनेगा ये अल्काइल हैलाइड ही। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या कहता है, इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। हाँ, एक और चीज है, एक और चीज से कर सकते हैं उसको, कौन सा, तो अल्कोहल प्लस रेड फॉस्फोरस और Br2I2। ठीक है, तो हम लोग इससे भी क्या बना सकते हैं, हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, हम लोग का किसका, हम लोग का अल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड क्या हो गया हम लोग का SOCl2, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का थायोनिल क्लोराइड हुआ। तो जब हम लोग अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है ये हम लोग का, ये पैराडीन के प्रेजेंस में RCl प्लस HCl और SO2, और ये हम लोग का बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन करने का। क्यों होता है बेस्ट मेथड, क्योंकि इसका जो हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है, जो भी हम लोग को बाई प्रोडक्ट मिला या फिर जो भी इंड प्रोडक्ट मिला हम लोग का, उसमें क्या होता है कि हम लोग का HCl और SO2 क्या है हम लोग का, ये गैसियस स्टेट में रहता है। क्या स्टेट में रहता है, ये गैस रहता है। तो हम लोग को सिर्फ ये अपना वाला प्रोडक्ट ही मिल जाता है डिजायरेबल, तो हम लोग इसीलिए इसको मेथड को यूज करते हैं। ओके, चलो तो
हम लोग का हुआ थायोनिल क्लोराइड का हो गया। तो मेथड अगर पूछेगा कि बेस्ट मेथड प्रिपरेशन के लिए तो कौन सा मेथड दोगे, SO2Cl2 वाला मेथड आप दोगे उसको। ओके, तो अगर देखो एक और चीज़ बता देते हैं, इसका हम रिएक्शन बता ही देते हैं। देखो अगर हम लोग का रहेगा ROH प्लस PX3 यानी कि PBr3 PCl3 तो क्या बनाएगा, ये RX प्लस H3PO3 बनाएगा और X कौन सा है, Cl और Br। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा ROH प्लस PX5 या फिर PCl5 मान लो। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो देखो ये सेम है, RX बन रहा है, RCl बन रहा है, बट ये H3PO3 है इसका इंड प्रोडक्ट और इसका क्या है इंड प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इसमें ये नहीं बताया है तो हम बता दिए आपको, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है मेरा एक रिएक्शन है जिसका नाम है बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो हम लोग का ये RCOOAg के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, हम लोग का क्लोराइड और ब्रोमाइड का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो RCOAg प्लस Cl2 रहे तो क्या हो जाएगा RCl हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको है Br2 तो क्या हो गया है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr हम लोग का मिल जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कहने का मतलब है कि कोई मान लो मेरा अल्काइल हैलाइड है, कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करने का मतलब वो बॉन्ड बनाएगा हम लोग का कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये आया और उसके बाद क्या किया कि ये हैलोजन RX है तो ये इधर निकला और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि मानो ये लड़की है, एक लड़का इधर से आया, पहले वाला लड़का चला गया, बाद में एक लड़का आके बॉन्ड बना लिया, उसके साथ अब दोस्ती में है। ओके, तो ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत सारा तरीका है समझने का, बट समझ सकते हो इतना काफ़ी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है हम लोग का SN1 और एक होता है हम लोग का SN2। तो SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है कि पहले हम लोग का देखो SN1 में क्या होता है कि हम लोग का RX प्लस मान लो मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो पहले क्या होगा, पहले मेरा कार्बोकेटायन बनेगा, पहले ये X हट जाएगा R प्लस बनेगा और X माइनस इधर रहेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आके R प्लस के साथ मेरा बॉन्ड बना लेगा। ओके, SN2 में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली होता है, ये RX है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो X से हटते रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आते रहेगा, X से बहुत हट जाएगा, एकदम पास हट जाएगा, तो मेरा X यहाँ रहेगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये बॉन्डिंग स्टेट में रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो ये कंप्लीटली टूट जाता है और ये कंप्लीटली जुड़ जाता है, RNU बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है कन्फिगरेशन का, इन्वर्जन होता है कन्फिगरेशन का जेनरली, क्योंकि बहुत सारा रिएजेंट है जिसके प्रेजेंस में हम लोग का डिटेंशन भी हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन हो जाता है कन्फिगरेशन का। और इस केस में क्या होता है, हम लोग का ये रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, हम लोग का रेसमिक मिक्सचर हम लोग को मिल जाता है। तो ये क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो प्लीज़ चिंता मत करो, बस ये कॉन्फ़िगरेशन के लगने का तरीका है, नथिंग एल्स। चलो मेरे पास वो बैच में हम बताए थे मार्कर था, वो था, वीडियो ऑन था, तो अभी वीडियो ऑन नहीं ना है तो हम इसको आपको नहीं समझा सकते, बट ये वाला तरीका याद रखना कि SN1 में क्या होता है, तो हम लोग का पहले कार्बोकेटायन बनेगा, इसीलिए हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखते हैं इस केस में। और SN2 के केस में क्या देखते हैं कि मेरा हिंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जितना लेस बल्की रहेगा मेरा, उतना ही अच्छा रहेगा मेरा रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सही है। अब देखो, चलो तो अब आता है कुछ रिएक्शन, ये बातें एक बार पढ़ लेना कि प्राइमरी हेलाइड है तो SN2 जाएगा क्योंकि वहाँ पे सबसे लेस बल्की है, और टर्शियरी रहेगा मेरा, टर्शियरी हेलाइड ऐसा वाला हेलाइड रहेगा तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे SN1 के लिए फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो
कार्बोकेटाइन बनेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देने वाले 3 ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप इसको अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बनने का मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा समझना। ओके चलो, और सेकेंडरी में क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, SN1 और SN2, डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है। ठीक है, चलो तो अब RX है अल्काइल हैलाइड, इसका कुछ कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखो KOH है तो एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH नहीं, ठीक है, अंतर है। तो एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या होगा? ये ROH प्लस KX बनाएगा, फिर KCN रहेगा तो RCN बनाएगा, और AgCN रहेगा तो RNC बनाएगा। ये लगने के तरीका में अलग अलग है, इसमें C के साथ बॉन्ड है, इसमें N के साथ बॉन्ड है। ठीक है, सेम केस KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ भी है। तो KNO2 के साथ क्या होता है? ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और AgNO2 के साथ क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखना ये सब बात। ठीक है, ये NaSH है, फिर Na2S के साथ रिएक्शन है, फिर Na हम लोग का C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ है। तो इस केस में क्या होता है? हम लोग का इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हम लोग का हो जाता है। ओके, तो याद रखना ये सब बात। चलो, ये सब रिएक्शन एक बार देख लेना। अब देखो नेक्स्ट आता है E1 रिएक्शन। तो ये क्या है? हम लोग का इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो E1 क्या कहने का मतलब? यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन। ठीक है, तो जैसे SN1 था ना यूनिमोलिकुलर, वैसे ही E1 भी है, बट इसमें क्या बनता है? इसमें मेरा अल्किन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चीज़ लेते हैं हम लोग? अल्कोहलिक KOH लेते हैं। यहाँ पे AlCKOH क्या कहने का मतलब है? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक कहने का क्या मतलब? कि इसको H+ एक्सट्रैक्ट करने का पावर होगा। यहाँ पे ये H+ नहीं ले रहा था, एक्वस रहेगा, तो इसका ऐसा समझो कि पावर कम होता है H+ लेने का। ठीक है, तो जितना अल्कोहलिक रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका H+ लेने का टेंडेंसी रहेगा, ऐसा समझ सकते हो। तो ये हम लोग का क्या करेगा? ये सिर्फ OH जा करके लगेगा, बट यहाँ पे अल्कोहलिक है तो ये क्या करेगा? मेरा H+ लेगा और I निकलेगा। तो देखो ये कैसा है? ये है आपको ऐसा आयोडीन है। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लिए हम लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इधर से H+ लिया और मेरा I निकल गया, तो क्या बन जाएगा? मेरा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है मेरा? स्लोएस्ट स्टेप, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फिर क्या हुआ है? H+ निकला और ये डबल बॉन्ड बन गया। ओके, तो ये SN1 की तरह ही है, बट इसमें क्या है मेरा? ये इसमें डबल बॉन्ड या फिर अल्कीन बनता है मेरा। ओके, अब वही मेरा E2 जो आता है, देखो इसमें भी रेट क्या है? सिर्फ सबस्टेट यानी कि किसी एक पे ही डिपेंड करेगा, बट उसमें SN2 में क्या होता है? 2 पे डिपेंड करेगा, E2 में क्या होता है? दोनों पे डिपेंड करेगा। ओके, चलो, तो E2 में क्या होता है? इलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर। यहाँ पे आ गया ना, इसमें देखो यहाँ पे क्या है? यूनिमोलिकुलर है कि नहीं? तो इसमें बाई मॉलिकुलर मतलब क्या? 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। तो वैसे ही देखो सब्सट्रेट आया, ये देखो ये मेरा है अल्कोहलिक KOH का C2H5O- OR-। ठीक है, और ये क्या बनाया? ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसके बाद ये क्या बना दिया? मेरा डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट ये बना दिया। ओके, तो ये रिएक्शन किस मेथड से गया? तो E2 मैकेनिज्म के साथ गया। ओके, E2 मैकेनिज्म के साथ गया, और रेट किसके पे डिपेंड होगा? तो सबस्टेट पे भी होगा, रिएजेंट पे भी होगा। मतलब हम लोग का इस पे भी होगा और इस पे भी मेरा रेट डिपेंड होगा, बट SN1 के केस में मेरा सिर्फ इस पे रेट डिपेंड होगा। ठीक है, SN1 के केस में मेरा रेट किस पे डिपेंड होगा? सिर्फ ये वाले पे डिपेंड होगा। ठीक है, चलो अब है हम लोग का, ये नीचे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, देख लेना एक बार। अब है हम लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है? कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने पे ईथर में एक कंपाउंड बनता है RMgX। ठीक है, मेटल के साथ कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कह रहे हैं हम लोग। तो RMgX इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो मान लो RMgCl है, Br है, RMgBr है, तो यहाँ पे X लगा हुआ है अगर, तो क्या कहलाएगा? वो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। अब आता है हम लोग का ऊर्ज फिटिक और ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो देखो हम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे।
तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर Rx ये हम लोग का एक रिएक्शन दे दिया कि अगर हम लोग का Rx है 2Na प्लस XR', ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, मेरा R और R ऐड हो जाता है और 2NaX मेरा बन जाता है। तो ये क्या कहता है कि अगर R और R' अल्काइल है या फिर एलिफेटिक है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। अगर यही चीज क्या है, मेरा एरोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। अगर यही चीज अल्काइल है और एरोमेटिक है, मतलब एलिफेटिक है और मेरा एरोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये 3 टाइप का रिएक्शन है जो कि सबका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक बार एग्जाम्पल देख लेना। देखो यहाँ पे Rx है, यहाँ पे Rx है, ये Cl हटा दो और दोनों को जोड़ दो, बन गया मेरा डाइफेनाइल। यहाँ पे Rx है, ये Rx है, हमको लगता है सबसे आसान रिएक्शन यही है पूरे चैप्टर का। ओके, चलो तो एक बार देख लेना, हम लोग का ईथर रहना चाहिए। जो रिएक्शन कंडीशन है, बस एक रिएक्शन याद करोगे तो 3 रिएक्शन को ये कर रहा है आपको, क्या कहते हैं उसको, 3 रिएक्शन का आपके काम कर रहा है उतना, तो सही है। अब आता है द रिएक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल। अल्काइल हैलाइड Rx और सोडियम मेटल, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, कौन सा रिएक्शन है हम लोग का ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है, कि हम लोग का Rx प्लस 2Na प्लस RX तो क्या बनाता है हम लोग का RR' प्लस 2NaX बना लेता है हम लोग का, ठीक है। तो भी इसके बारे में हम लोग पूरा रामायण कथा पढ़ चुके हैं, ऊर्ज क्या होता है, फिटिक क्या होता है, ऊर्ज फिटिक क्या होता है। अब आता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन C2H5Br। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको C2H5Br, या फिर इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा CH2Br, और यहाँ पे क्या दे दो, KOH अल्कोहलिक दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये H+ को लेगा और हम लोग का क्या बनाएगा, ये हम लोग का अल्कीन बनाएगा। तो ये देखो यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H निकला तो H+ लेके निकलेगा निगेटिव, Br निगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन का मेरा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये मेरा है CHCl3, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरा CHCl3 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हम लोग का एक गैस बनाएगा जिसका नाम होता है हम लोग का फॉस्जीन गैस बनाएगा, जो कि क्या होता है हम लोग का पॉइजनस गैस होता है। तो इस रिएक्शन में COCl2 ये हम लोग का गैस बनाता है जो कि पॉइजनस होता है और हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर हम लोग का C हो जाएगा। इसका रिएक्शन कैसे रहता है, इसका कुछ यहाँ पे लाइट है Hµ, यहाँ पे एक इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है हम लोग का, फॉस्जीन है, और इसीलिए हम लोग इसको क्लोरोफॉर्म को इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल पाए, लाइट मिलेगा वो रिएक्शन कर देगा, तो क्लोरोफॉर्म जो था वो किस में चेंज हो गया रहेगा, फॉस्जीन में चेंज हो गया रहेगा। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क कलर्ड बोतल में हम लोग रखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ये देखो 2 मोल ऑफ क्या है मेरा, एरोमेटिक वाला है, 2 मोल ऑफ एरोमेटिक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कौन सा रिएक्शन है, तो फिटिक रिएक्शन हो गया। अगर यही अगर एलिफेटिक रहता, मान लो ऐसा रहता Cl और ऐसा Cl रहता, तो एलिफेटिक है, तो क्या हो जाता मेरा, ऊर्ज रिएक्शन हो जाता। अगर यही मेरा इस ये और रहता और ये रहता, एक बार ये रहता और एक बार ये रहता, तो क्या होता, ऊर्ज फिटिक हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, विच अल्काइल हैलाइड फॉलोज SN2। तो SN2 में कौन सा मेरा अल्काइल हैलाइड SN2 मेरा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो बताओ अगर हम लोग का कौन सा अल्काइल हैलाइड हम लोग का इसमें जो है SN2 मैकेनिज्म से हम लोग का आगे बढ़ेगा।
देखो, तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को करना है कि देखना है कि कौन सबसे कम हिंडर्ड है, सबसे कम हिंडर्ड है, ठीक है, हिंडर्ड है। ये कहने का क्या मतलब है, ये कहने का मतलब ये है हम लोग का कि कौन सबसे मेरा कम है। मतलब जैसे मान लो मेरा क्या होता है, SN2 में कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल आता होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आ करके क्या करता होगा, मेरा RX है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और ये निकलेगा, तो ये जो R है ये कौन सबसे मेरा लेस क्या है, मेरा बल्कि है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सबसे कम हिंडर्ड रहेगा, सबसे कम हिंडर्ड रहेगा। तो कौन सा इसमें सबसे मेरा लेस बल्कि है, कौन सा मेरा सबसे लेस बल्कि है, देखोगे तो यहाँ पे देखो ये H है, यहाँ पे CH3 है, ये कार्बन के साथ है, तो देखो कौन है मेरा CH3 लगा है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो टर्शियरी हो गया है, यहाँ पे सेकेंडरी है, और यहाँ पे मेरा एक है H है और दूसरा मेरा क्या लगा हुआ है C6H5 मेरा बेंजीन का लगा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मेरा सबसे कम बल्कि है। ओके, कंपटीशन मेरा किस में था, ए में था और डी में था, बट डी में क्या है, एक CH3 है, सॉरी ए में CH3 है और यहाँ पे क्या है मेरा C6H5 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहते हैं हम लोग, 6 नंबर क्या है हम लोग का, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। तो कैसे हम लोग करते हैं, RX प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, यही ना हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज करते हैं। तो क्या होता है, RX मतलब क्या, कोई भी हैलाइड, तो यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ एक ही हैलाइड है, बाकी कोई हैलाइड तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या हम लोग का, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ, देखो हम लोग का मीथेन का क्लोरीनेशन कहना है, तो क्या कर दिए CH4 है और क्लोरीनेशन यानी कि एडिशन ऑफ Cl, ठीक है, तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराते जाते हैं तो क्या आता है हम लोग का, ये हम लोग को क्या मिलता है, ये हम लोग को मिल जाता है लास्ट में CCl4, ठीक है। और इसका एक प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होता है, जैसा हम लोग शुरू में बात भी किए हैं कि CH4 रहता है, एडिशन ऑफ Cl2, तो क्या होता है, देखो हम अगर फर्स्ट वाला पेज पे जाएं, फर्स्ट या सेकेंड पेज पे था, ये देखो ये वाला रिएक्शन देख लो, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन हम लोग का होता है। अब देखो नेक्स्ट कहाँ थे, तो ये वाला रिएक्शन होता है, एक बार रिएक्शन को देख लेना। अब देखो तो ये भी प्रोडक्ट बीच में बनता है, CHCl3 भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, ये भी बनता है, बट ये क्या रहता है हम लोग का, ये हम लोग का इंड प्रोडक्ट है, सबसे लास्ट में मेरा ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को बनता है। चलो अब देखो, अब क्या है हम लोग का, अब है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशन में किसको यूज करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशन में हम लोग CCl4 को यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब है कि मान लो R है, मोनो मतलब एक ही हैलोजन है, क्या है मेरा, एक ही हैलोजन है, तो RX है प्लस अल्कोहलिक KOH, तो क्या है मेरा, ये H प्लस और X माइनस करेगा, तो देखो ये क्या बनाएगा मेरा, अल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट है मेरा, अभी हम लोग इस रिएक्शन के बारे में ऊपर में भी एग्जाम्पल देखें हम लोग, C2H5Cl था शायद, और यहाँ पे KOH था अल्कोहलिक, तो क्या हुआ, पहले H प्लस ले लिया, फिर Cl निकल गया, तो उसके बाद क्या बन गया मेरा, ये बन गया अल्कीन बन गया था, ठीक है, तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है द रिएजेंट विच इज यूज टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है मेरा, ये ब्यूटेन हुआ, अब इसी में हम लोग लगा दिए क्या, इसी में हम लोग लगा दिए Br, तो क्या हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो क्या हुआ, ये कह रहा है कि इसके साथ हम लोग लगा दिए, हमको चेंज करना है, प्लस क्या ऐड करे,
तो ये किस में चेंज हो जाए, ये हमको चेंज हो जाए, सॉरी ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लोग को 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे OH है, ठीक है, इससे चेंज करना है। हम क्या इसके साथ ऐड करें कि मेरा क्या बन जाए, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाए। तो देखो ये OH है, हम लोग को पता है PBr3 के बारे में, ठीक है, क्या करता है ये यहाँ पे ला के Br ऐड कर देगा। हम लोग को पता है किसके बारे में, हम लोग का PBr5 के बारे में भी पता है, तो वो भी क्या करेगा, आके मेरा यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, PBr3 दिया हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन C6H6 और Cl2 तो देखो हम लोग का सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, मान लो मेरा है बेंजीन, C6H6 को क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, प्लस Cl2 ले लो और यहाँ पे Hµ या फिर कहो कि सनलाइट रखो, तो क्या बन जाता है मेरा, ये बन जाता है हम लोग का, ये जितना H है सब हट करके और बेंजीन हट करके हम लोग का क्या बन जाता है, ये बन जाता है, यहाँ पे बेंजीन रहेगा, जितना H है सब हट जाएगा, क्या बन जाएगा वहाँ पे Cl, ऐसा मेरा हर जगह H हट के मेरा Cl बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हम लोग का हो जाता है। ओके, चलो तो क्या आ जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन हम लोग का हो जाएगा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है मेरा, शॉर्ट आंसर है। और देखो अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 Br है और अल्कोहलिक KOH है, तो क्या होगा, हीट करने पे ये दे देगा हम लोग को अल्कीन दे देगा प्लस KBr प्लस H2O, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, अभी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हम लोग को लिखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स को कर लेना है कि जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, और प्लस जहाँ जहाँ मेरा लगा हुआ है कोई मतलब सब चीज कोई मेरा ये लगा हुआ है ब्रांचिंग है, मान लो यहाँ Br है, ये क्या है मेरा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक बार उससे देख करके कर लेना है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट केस में नंबरिंग करेंगे तो 1 यहाँ से करो 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे है तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है मेरा पे 2 पे मेरा क्या है, 2 पे मेरा अल्कीन डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन, तो देखो 2 इन, और चौथा पे क्या है मेरा, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको ठीक से करते हैं एक बार, देखो ये हम लोग का CH3 डबल बॉन्ड, और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 के साथ C है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, नहीं यहाँ पे है CH Br, और यहाँ पे है मेरा CH3। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा, हम लोग का इसको पहले हम लोग कितना है मेरा कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 हो गया क्या, यहाँ पे एक हाँ पेंट है, यहाँ पे पेंट सही है, तो देखो 5 हो गया कार्बन। अब देखना है हमको कि मेरा किधर से किधर मेरा नेमिंग करेंगे, तो कैसे नेमिंग करेंगे हम लोग, नेमिंग करेंगे हम लोग का 1 2 3 4 5 नेमिंग की हम लोग, अल्कीन को प्रायोरिटी दिए। उसके बाद क्या है हम लोग का, देखो दोनों पोजीशन पे, एक पोजीशन पे Br है, एक पोजीशन पे अल्कीन है, दोनों में सेम, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्कीन को दिए। तो क्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 4 ब्रोमो, देखो 4 पे ब्रोमो है, और पेंट जो मेरा मेन कार्बन चेन है, ठीक है, पेंट, और क्या हो गया 2 इन, 2 पे मेरा क्या है अल्कीन है, तो हो गया मेरा पेंट 2 इन। ओके, तो इसी तरीके से इसका एक बार नेमिंग देख लेना, नेमिंग इसका भी नेमिंग और इसका भी नेमिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हम लोग का केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
तो हम लोग मीथेन है CH4, इसको बनाना है हम लोग किसको, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्या करेंगे, Cl2 से रिएक्ट करा देंगे, हम लोग अभी तक देखे हुए हैं डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा, हम यहाँ पे गलती लिख दिए, CH3Cl बनाएगा, आगे बनाएगा CHCl3, बट फिलहाल क्या बनाएगा CH3Cl। फिर करेंगे तो एक और H और एक कम होगा, फिर करेंगे तो क्या होगा मेरा CHCl3 बनाएगा हम लोग का। ओके, एक सेकेंड, ऊपर में एक रिएक्शन था हम लोग का, हम उसमें कुछ गलत बता दिए क्या। एक रिएक्शन था इंड प्रोडक्ट वाला था ना एक रिएक्शन, C2H5Cl, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल मीथेन इन। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है आंसर, CH3 क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का CHCl3 हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि देखो ये CCl4 बनाता है, बट ये आगे रिएक्ट करने के बाद बनाता है हम लोग का, ठीक है, ये CCl4 बनाता है बट हम लोग का आगे और हम लोग को रिएक्शन कराना पड़ता है, उसके बाद बनाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो, तो क्या हो गया हम लोग का CHCl3, ये हम लोग का हुआ। अब फिर क्या है मेरा दूसरा क्या रिएक्शन कह रहा है, क्लोरोफॉर्म टू इथाइन। क्लोरोफॉर्म से हमको इथाइन में चेंज करना है, तो क्या करिए हम लोग, जो हम लोग सबसे लास्ट रिएक्शन देखे थे, एक बार ऊपर में देख लेना एक बार, तो उससे क्या करेंगे CHCl3 है मेरा और 6Ag है, और उसके बाद क्या बन जाएगा 6AgCl और CH ये मेरा इथाइन बना देगा। ओके, ठीक है। तो अगर आपको रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या हुआ बेसिकली, अगर हम वो रिएक्शन खोलना चाहे तो ये रिएक्शन में पूछा था व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन डिफ्यूज सनलाइट। तो CHCl3 ये हम लोग का बनाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग का बनाता है, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, आगे हम लोग और रिएक्ट कराना पड़ता है दूसरे कंपाउंड से, तब हम लोग का CCl4 बनता है, ठीक है। नहीं तो प्राइमरी क्या बनाता है हम लोग का, प्राइमरी हम लोग का ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म ही बनाता है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए मतलब क्वेश्चन का होता है ना, आप मीनिंग, हम इसका मीनिंग समझे कि और आगे क्लोरीनेशन, बट ये सिर्फ क्या लिखा है, क्लोरीनेशन लिखा है, तो हमको ये समझना चाहिए था कि सिर्फ क्लोरीनेशन कराना है। ओके, तो ये मेरी गलती थी, सॉरी। तो इसलिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपको वो पूछना कुछ और चाहे, आप समझ कुछ और लो, तो ये गलती करा सकता है आपको एग्जाम में। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या हम लोग का, एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। देखो एसिटल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं, तो क्या बनाता है हम लोग का, ये भी हम लोग का क्लोरोफॉर्म बनाता है, और हम लोग का इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन विथ KCN, तो ये क्या बनेगा हम लोग का, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये Br हटेगा और CN आकर के लग जाएगा, तो क्या बना देता है हम लोग का, इथाइल साइनाइड बना दिया और KBr हम लोग को बना दिया। ओके, चलो देखो नेक्स्ट, ये वाला रिएक्शन अगर आप लोग चाहो हम इसको लिख देते हैं। देखो पहले क्या होता है हम लोग का, पहले हम लोग का जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, तो इसी को ये लिखा है कैसे, CaOCl और Cl ऐसे लिखा है, तो ये क्या है मेरा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है, प्लस हम लोग का H2O, पहले क्या बनाते हैं हम लोग CaOH2 बनाते हैं, और फिर उसको क्या बनाते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है हम लोग का, क्लोरल बनता है और इथेनॉल बनता है, फिर उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाता है, CHCl3 हम लोग का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर, जो भी हम आपको बता रहे थे वही चीज़ है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये मेरा CaOCl2 है, वाटर लिए तो क्या बनाया, ये हम लोग को CaOH2 प्लस Cl2 बनाया,
उसके बाद ये हम लोग का इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और ये Cl2 हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, और किसकी तरह एक्ट करता है, ये हम लोग का क्लोरीनेटिंग की तरह भी, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। मतलब कि ये ऑक्सीडाइज भी करेगा और क्लोरीनेशन भी करेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये हम लोग का ऑक्सीडेशन को पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है और उसके बाद जो अल्डिहाइड बनता है उसको क्लोरीनेशन कराता है। तो ये क्या बना देता है हम लोग को, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड हम लोग का बना देता है। देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड हम लोग का ये बना दिया। यहाँ पे 3 क्लोरो है तो ट्राइक्लोरो हो गया। तो ये पहले क्या किया, इथाइल अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कराया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये क्लोरीनेशन किया तो क्या बनाया, ये वाला प्रोडक्ट बनाया। फिर उसके हम लोग का क्या, किससे रिएक्ट कराया, CaOH2 के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या बन गया हम लोग को, यहाँ पे हम लोग का CHCl3 बन गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हाउ डज क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द फॉलोइंग। तो देखो रिएक्शन है किससे किसके साथ, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, KOH बेस है, एक्वस KOH है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये CH जहाँ Cl है वो CH, यहाँ पे Cl है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, तो ये OH एक हटके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इतना OH अनस्टेबल कर देता है तो एक डबल बॉन्ड O हो गया और एक OH ऐसे हो जाता है, ठीक है। और फिर H2O मेरा बन जाता है, ये H2O एक निकल जाता है तो ये डबल बॉन्ड बन गया और मेरा ये OH बन गया। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा दो CH3 कीटोन है मेरा। कीटोन को हम लोग एसीटोन है बेसिकली, तो इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये CH3COH CCl3 हम लोग का बनाएगा। तो एक आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, जो आगे के चैप्टर में आपको मिलेगा, वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से डिटेल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वरना आप पढ़े होगे तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म अगर Ag डस्ट के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या बनता है, ये इथाइन हम लोग को बना देता है। ओके, तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो एक बार इस रिएक्शन से गो थ्रू हो जाना। ओके, चलो डिस्कस उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन क्या कहता है, हम लोग डीप में डिस्कस कर चुके हैं कि RX है, 2NaXR है, RR NaX बन जाता है। तो R क्या है यहाँ पे, R मेरा एलिफेटिक है, ठीक है। और यहाँ भी R क्या है मेरा, एलिफेटिक होना चाहिए, तभी क्या होगा हम लोग का उर्ज रिएक्शन वो हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है मेरा, हैलोअरीन प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो द मेन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज एज फॉलोज। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको क्लोरीनेशन करवाते हैं और ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में, तो Cl2 और AlCl3 लुईस एसिड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या कराते हैं, इसको हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड कराते हैं। ओके, ये इसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बार देख लेना, क्योंकि ये बताता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या फिर मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है, देखो यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है अगर मेरा Cl है तब। Cl क्या है मेरा, हैलोजन है, और हैलोजन क्या होता है हम लोग का, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, यानी कि -I इफेक्ट देता है, बट रेजोनेंस करा के +M इफेक्ट देता है। तो रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये हम लोग का क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगेगा। ओके, चलो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये हम लोग का बेंजीन है, Cl2FeCl3, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक Cl आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे CH3Cl है और AlCl3, तो ये क्या है मेरा, फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, यहाँ पे अल्काइल आके ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोग का CH3 आके ऐड हो जाएगा। तो बट मेरा पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, ऑर्थो वाले से। क्यों, क्योंकि देखो अगर ऑर्थो पे रहेगा Cl है, ये इसके ऑर्थो पे CH3 है, तो ये इसका
हिंड्रेंस के कारण ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, बट ये दूर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, राइट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है मेरा, R आके ऐड हो गया, और असाइलेशन क्या है हम लोग का, असाइल ग्रुप यानी कि RCO आके ऐड हो गया। ठीक है, नाम से ही याद रखना, अल्काइल में क्या होगा, अल्काइलेशन में क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। एसाइलेशन में क्या होता है मेरा, एसाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या है हम लोग का कि CH3Cl2 और यहाँ पे बॉइलिंग है ये, और क्या है मेरा Hµ दे दिया और थोड़ा सा हीट टेम्परेचर दे दिया, तो क्या हो जाता है ये अलाइलिक पोजीशन पे इसका जो है CH3 यहाँ वाला पोजीशन पे आकर के ये जब भी रहेगा आके ऐड हो जाएगा CH2Cl यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन एक बार देख लो कि मेरा अगर बॉइलिंग मेरा है टॉलिन, क्या है बेसिकली ये टॉलिन है, तो क्या बनाता है ये मेरा क्लोरोटॉलिन, नहीं क्लोरोटॉलिन नहीं, ये एक इसका डेरिवेटिव बना देता है, हैलोजन का डेरिवेटिव CH2Cl हम लोग का बना देता है प्लस HCl। चलो नेक्स्ट ये हम लोग का है N2Cl, यहाँ पे CuCl है, तो ये देखो ये बेसिकली क्या है मेरा डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर किसी से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला Cl आकर के ऐड हो जाएगा और ये N2Cl हट जाएगा, N2Cl बन के हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आके Cl लग जाएगा और यहाँ पे N2 मेरा हट जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है यहाँ पे। देखो मीथेन है Cl2 Cl3 बनाया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरा CCl4 भी बना देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है, ये भी बनाया ये भी बनाया। ठीक है, तो सही है, तीनों ऑप्शन उसका मेरा सही है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका तीनों ऑप्शन सही है। चल नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ सम रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में आपको बात कर चुके हैं, कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन आया, फिर उसके बाद क्या आया, सेकेंड स्टेप में मेरा फॉर्मेशन, मेरी गलती नहीं थी, वो हमको लगा कि हम गलत बता दिए, बट उस क्वेश्चन के लिहाज से वो तीनों प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको पूछा, अगर मानो अगर यही क्वेश्चन पूछे, अगर आपको यही क्वेश्चन पूछे और बोल दे आपको 4 ऑप्शन में ये सब कुछ दे ही नहीं, ये सब कुछ नहीं दे, आपको क्या दे दे कि CH3Cl दे दे और कुछ और भी दे दे, बट यही प्रोडक्ट रहने दे, तो क्या आपको समझना होगा कि वो एक ही बार हुआ मेरा। अगर ये प्रोडक्ट दे दे तो क्या समझना होगा, 2 बार हुआ। ये प्रोडक्ट दे दे तो क्या समझना होगा, 3 बार हुआ। ये प्रोडक्ट दे दे तो समझना होगा 4 बार हुआ। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना देख लेना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखना कि कौन सा ऑप्शन टिक करे कौन सा ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो SN2 रिएक्शन के बारे में भी हम लोग बात किए हैं कि कैसे होता है, सबस्टेट आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है हम लोग का, और फिर क्या होता है मेरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन भी बात किए हैं, मार्कोवनिकोव रूल जो बात की है हम आपको फिर क्या है मेरा फ्री रेडिकल एडिशन, इसमें क्या होता है हम लोग का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मेरा एडिशन होता है। तो इसमें इसीलिए जो हम लोग का ये वाला रहता है, जो बाहर रहता है, मतलब एंटी मार्कोवनिकोव फॉलो होता है, ये एंटी मार्कोवनिकोव फॉलो होता है मेरा। ठीक है, तो याद रखना ये सब बात कि रिएजेंट कौन सा है इस पर डिपेंड करता है, और यही है एंटी मार्कोवनिकोव खराश या फिर आप पेरोक्साइड रूल, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड करता है किससे, बताओ, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड करता है ना, और SN1 मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन से प्रोसीड करता है। ओके
नेक्स्ट पूछता है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसिटिलीन। तो देखो मेरा इथेन, यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन देखो कौन सा रिएक्शन है, ये हम लोग का उर्ज रिएक्शन है कि नहीं, कि RX प्लस 2Na प्लस RX। तो आपको ये सब रिएक्शन अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो क्या करना होगा, सिंपल इसका एक है कि प्रैक्टिस करना होगा, कि ये रिएक्शन का यूज करके हम लोग सारा रिएक्शन तो पढ़ ही चुके हैं, अब उसी रिएक्शन को कैसे यूज करेंगे वो वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको करना होगा कि आप क्या करना होगा आपको, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसिटिलीन। तो एसिटिलीन किसको कहते हैं, मेरा C डबल बॉन्ड CH हम लोग का एसिटिलीन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो ये हम लोग का लास्ट में ये वाला हम लोग को आयोडो फॉर्म दे देता है। देखो क्लोरोफॉर्म क्या कहने का मतलब है, CHCl3 CHX3 CHI3 को क्या कहते हैं हम लोग, आयोडोफॉर्म कह दिए। यहाँ पे आयोडीन लगा है तो आयोडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन लगा हुआ तो ब्रोमोफॉर्म। ओके चलो, तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर एंड होता है। ओके, तो एक बार अच्छे से आप लोग ट्राई करना अपने से करने का, और बाकी और भी कुछ ज़रूरी होगा तो हमको बताना, मतलब हम लोग को बताना कमेंट सेक्शन में, वो हम लोग ट्राई करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।